दुनिया का सबसे बड़ा मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा मीनार, दुनिया का सबसे उच्चतम 5 सितारा होटल, दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बाजार, दुनिया की सबसे अमीर पुलिस, दुनिया का केवल 7 सितारा होटल। ये सब चीजें अलग अलग शहर की नहीं बल्कि एक ही शहर की विशेषता है। जी हाँ, दुबई ही है एक ऐसा इकलौता शहर जिसके सर पर इन सभी पोजीशंस का ताज बड़े ही शान से पूरी दुनिया में मशहूर है। हालांकि ये बातें इतनी भी हैरान करने वाली नहीं है, बल्कि इस सब के पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है और ये सब उससे कैसे मिला, ये जानना आश्चर्यजनक है। दोस्तों, ये सब शुरू हुआ रेत से। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि दुबई शुरू से ही एक रेत का शहर था, जहां पर चारों ओर रेत ही रेत थी। पर एकदम से ऐसी शानदार स्काई स्क्रैपर इमारतें जो आसमान को चीर कर जाती हैं, आखिर उसी रेत में से ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये सवाल कई बड़ी सोच वाले लोगों के दिमाग में आता है, और जो लोग एक छोटी सी चीज से बड़ा आविष्कार करने में विश्वास रखते हों, वो लोग जिनके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं और उससे भी उत्तम सोच वाले लोग इसे हकीकत में तब्दील करके दिखाते हैं। उन्हीं में से मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ही हैं जिन्होंने इस असंभव दिखने वाले काम को अपनी सहज सोच और समझदारी से संभव कर दिया। मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम संयुक्त अरब अमीरात यूएई के उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री और दुबई के अमीरात के शासक हैं, और रेत पर इमारतें खड़ी करने का आइडिया इन्हीं का है। इन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता से दुनिया भर के बेस्ट कंसल्टेंट्स की सलाह से पता लगाया कि उस बंजर जमीन पर कार्व्ड वैलीज यानी नक्काशीदार घाटियां जो हैं, उस पर 20 लाख साल पहले पानी हुआ करता था। इसीलिए पहाड़ को काट कर वहाँ पर घाटियां आई हैं। ये पता चलते ही उन्होंने वहाँ पर वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम लगवा कर उसी बंजर जमीन के नीचे से खुदाई करवा के पानी को एक्सट्रैक्ट करवाया, जिसकी वजह से आज हर रोज 2 लाख गैलन पानी खींचने वाली इमारतें उस बंजर जगह पर गगन को चीरती हुई जाती हैं। इस बात से हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इनकी दृष्टि कितनी दूर की रही होगी। बता दें कि दुबई की सभी खासियत या तो दुनिया में केवल एक ही है या नंबर 1 के ओहदे पर रहने के कारण मशहूर है। सभी गल्फ कंट्रीज का पैसा जहां पर तेल से आता है, इनका ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकी सारी आमदनी व्यापार से आती है। इन्होंने अपने तेल आधारित शहर को बदलकर पर्यटन यानी टूरिज्म आधारित करने का लक्ष्य प्राप्त किया है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, दुनिया का उच्चतम रेस्टोरेंट, दुनिया की सबसे ऊंची लिफ्ट, दुनिया की सबसे अधिक संख्या में मंजिलें, दुनिया का उच्चतम आवासीय स्थान यानी उच्चतम रेजिडेंशियल प्लेस, दुनिया का उच्चतम नाइट क्लब, ये सभी दुबई की ही जानी मानी इमारत बुर्ज खलीफा में ही पाया जाता है। इसके अलावा दुबई मॉल, जो कि पूरे जहां में सबसे बड़ा मॉल है, या दुबई लैंड, मैन मेड आइलैंड पाम जुमेरा, जो कि अपनी ग्लिट्सी होटल, पॉश अपार्टमेंट टावर और अपमार्केट वैश्विक रेस्टोरेंट्स के लिए जाना जाता है। और तो और पानी के नीचे यानी अंडर वाटर बने हुए होटल, पुल और टेनिस कोर्ट इस शहर की बेमिसाल खूबसूरती पर 4 चांद लगा देते हैं। बता दें कि दुबई ऐसे ही रातों रात वैश्विक डेस्टिनेशन या दुनिया का तीसरे सबसे अधिक यात्रा वाला शहर नहीं बना। इसके पीछे काफी गंभीर रणनीति से बनाई हुई योजनाओं के साथ साथ सब्र और सकारात्मकता से ये यहाँ तक पहुँचा है। इतने विकास के बाद भी ये शहर अपनी नजरें आगे बढ़ने की ओर ही रखता है, जिस कारण मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने नया प्रोजेक्ट जिसका नाम है दुबई 10x वो भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें दुबई को 10 गुना तेज, 10 गुना
कुशल और 10 गुना बड़ा करना है। इसके अलावा कैनाल प्रोजेक्ट जो कि 80,000 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र के साथ नई सार्वजनिक जगहों और सुविधाओं का निर्माण करता है, जिसमें नहरों के प्रवेश द्वार पर नाव और एक व्यापार केंद्र के लिए निजी मरीन है। 200 घर, तैरते हुए रेस्टोरेंट्स, साथ ही साथ 25% ड्राइवरलेस गाड़ियों के प्लान्स 2025 तक के लिए तैयार किए जा रहे हैं। मोनाको एक पश्चिमी यूरोप का छोटा सा देश है। दुबई इससे 3 गुना बड़ा अपना ही तापमान नियंत्रित शहर बनाने वाला है, जो 48 मिलियन स्क्वायर फीट जगह घेरेगा और साल के 180 मिलियन आगंतुक विजिटर्स वहां पर आया करेंगे। इस पूरे शहर के तापमान के नियंत्रण दुबई के शासक के पास ही रहेगा और इसकी बाकी की जानकारी दुनिया का एक्सपो व्यापार मेला 2020 को दुनिया के सामने आएंगी। आखिर इन सब चीजों को जानने के बाद कोई कैसे इस शहर से दूर रह सकता है? कौन होगा जो इस शहर में चाहे थोड़े दिन के लिए ही सही पर यहाँ से गुजरना न चाहता हो? ये शहर अपने साथ कई कहानियां लिए खड़ा है, कई बेमिसाल किस्से जिनसे हम काफी कुछ सीख सकते हैं और बाकी बचा कुचा दिल लगाने के लिए इस शहर की खूबसूरती तो है ही।